वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखते हैं क्या है इसमें। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें जस्ट हमने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। हमने सिर्फ इसका नाम बताना है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है जो क्वेश्चन नंबर 4 के जुज नंबर 1 में यूज हुई है। तो देखें a+4 + b = a+ इंटू 4 + b, यानी कि 3 वैल्यूज हैं और इनके दरमियान में प्लस यूज हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है प्रॉपर्टीज का, एडिटिव प्रॉपर्टीज का भी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज का भी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का भी। तो देखते हैं कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हुई है, क्योंकि इन तीनों के दरमियान में प्लस 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 आ रहा है तो हमारी जाहिर है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a+ इंटू b + c ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a + b + c। सेम देखें, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यूज कुछ चेंज है लेकिन प्रॉपर्टी यही यूज हुई है। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और किसकी है ये, क्योंकि प्लस यूज हो रहा है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख देंगे आप यहाँ पे। तो ये हमारा जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है वो आएगा जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का यूज हो रहा है इसमें। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने करनी है वो क्वेश्चन नंबर 4 के जुज नंबर 2 में आएगा। इसमें देखें 2√+ 3√ इक्वल टू आएगा 3√ + 2√। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले 2 + 3√ आ रहा है, उसके बाद ये बदल गया, चेंज कर दिया उसने, 3 पहले आ गया और 2 बाद में आ गया। तो अब हम चेक करते हैं अपने चार्ट में, अपने टेबल में, कि इस तरह की प्रॉपर्टी कहां पे यूज हुई है और इसका नाम क्या है। जैसे यहां पे देखें कि a + b आ रहा है, पहले a आ रहा है, फिर प्लस, फिर b आ रहा है, और इक्वल टू में b + a आ जाएगा। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, यानी कि एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव, ठीक है, दोनों तरह से आप लिख दें तो ये आपका आंसर बन जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इसमें आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के जुज नंबर 3 में x आ रहा है और -x आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है 0 के, यानी कि वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम एक x प्लस का ले लें और एक x माइनस का ले लें तो वो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल हो रही है। यहां पे अगर आप देखें
कि ए उसने प्लस लिया हुआ है और ए इसमें माइनस लिया हुआ है, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पे भी आप देखें कि ये हमारे पास x है और ये जो x है ये हमारे पास माइनस का x है। अब इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लगाना है, प्लस लगाना है, यानी x को और उसके इनवर्स को, अगर x प्लस दिया गया तो उसका इनवर्स माइनस होगा, ठीक है। तो x को और उसके इनवर्स को जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो x माइनस x आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये प्लस माइनस और प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब जो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है वो इनवर्स प्रॉपर्टी है, किसके लिहाज से, एडिटिव के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को ए को और ए के इनवर्स को प्लस कर रहे हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो हम इसका लिखेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव, यानी ये एडिटिव की प्रॉपर्टी है। आपके पेज नंबर 7 के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, पेज नंबर 7 के ऊपर, पेज नंबर 8 के ऊपर और पेज नंबर 9 के ऊपर। आप वहां पे जाके इस चार्ट को याद भी कर सकते हैं, ठीक है, और याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि इसमें a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है, यानी कि ये जो a है ये ब्रैकेट में b और c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल में आ रहा है ए बी प्लस ए सी। अब जरा अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में देखें कि a सेम वही क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया प्रॉपर्टी के अंदर, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू आएगा ए बी प्लस सी। अब जरा आप चेक करें कि ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, तो a इंटू बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इनके दरमियान प्लस यूज हो रहा है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ए बी और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई भी आ गया इसमें, क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्लस यूज हो रहा है तो यहाँ पे ओवर एडिशन भी आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी यूज की गई है इसमें ये, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, क्योंकि प्लस आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एडिशन आ गया। अगर यहाँ पे माइनस देखें, ये ए इस ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे है तो इसलिए हमने इसे लेफ्ट बोल दिया। तो अब जरा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई आ गया, प्लस हो रहा है तो हमने एडिशन बोल दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी का नाम बनेगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे माइनस यूज होगा और ये सेम वैसी वैल्यू आ जाएगी तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर ये ए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट है, ये साइड लेफ्ट साइड बनती है हमारी, लेफ्ट साइड है, अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो इस ब्रैकेट के ये जो ए है ये राइट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर लेफ्ट की जगह पे राइट लिख देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर प्लस आ रहा है तो ओवर एडिशन आ जाएगा, अगर माइनस आ रहा है तो ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो अब इस प्रॉपर्टी का जो नाम है जो उसके क्वेश्चन में यूज हो रही है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसे आप इतना भी लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और पूरा भी लिख सकते हैं। अगर आप इतना लिख देंगे तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। तो अब जो इसका, ठीक है, नाम हमने यहाँ पे लिखने हैं प्रॉपर्टी का वो क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 में है 16 प्लस 0 और इक्वल टू आएगा वो 16 में, यानी कि नंबर कोई भी हो सकता है। तो जब हम 0 के इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर हमारा जिस नंबर के साथ हम 0 को ऐड कर रहे हैं वो नंबर आना चाहिए। अब जरा देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में जाके कि वो कौन सा डिजिट होता है जिसे किसी भी अदद में, ठीक है, किसी भी अदद को 0 के साथ ऐड करें तो हमारा आंसर वही आ जाए। अब यहाँ पे देखें a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें तो आंसर क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है।
क्योंकि प्लस हो रहा है तो इसलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। ठीक हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कोई भी डिजिट जीरो के साथ, ठीक है, प्लस हो, दोबारा वही अदद आ जाए तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्योंकि ये प्लस हो रहा है इसलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। यानी कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, क्योंकि प्लस हो रहा है तो इसलिए एडिटिव साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे आ रहा है जी आपका 100 आ रहा है, मल्टीप्लाई 1 हो रहा है और इक्वल टू 100 के ही आ रहा है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी को देख लें और नीचे वाली प्रॉपर्टी को देख लें। ऊपर प्लस हो रहा है, ठीक है, जीरो के साथ दोबारा वही डिजिट आ रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ तो दोबारा वही डिजिट आ रहा है। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज हैं। ये भी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज है और ये भी, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा। अब जरा चेक करें हमारे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आ गया, और अगर 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। यानी कि a को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो फिर भी a आए, और 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी a आए। ठीक है, तो यानी कि ऐसा डिजिट जिसे किसी भी हिंसे के साथ मल्टीप्लाई करें दोबारा, ठीक है, वही डिजिट आ जाए। और ऐसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी बोला जाएगा इसे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें आ रहा है जी 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें 3 रकमें थी, ठीक है, और वो हो रही थी प्लस। अब यहाँ पे भी 3 रकमें हैं, लेकिन ये क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने पढ़ा था, क्योंकि वो वहाँ पे प्लस हो रही थी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, 3 वैल्यूज ही हैं। हम इसमें देखेंगे कि कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 वैल्यूज यूज हो रही हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ठीक है, और मल्टीप्लाई c। यानी यहाँ पे a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे c इन दोनों के साथ। सेम लाइक 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी वहां पे अगर प्लस यूज हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई यूज हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखें जरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आ रहा है जी ए बी इक्वल टू आ जाएगा बी ए। सेम वही हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट इक्वल में आ गया था। यानी कि जो हमारा 2 अंडर रूट था वो दूसरी साइड पे चला गया और 3 अंडर रूट पहले आ गया। तो सेम यहाँ पे भी देखें, वहाँ पे प्लस था तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज में उसको ढूंढ लिया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बी हो रहा है, बराबर में जाएंगे तो बी पहले बाद में लिखा जाएगा, यानी कि बदल के लिख दिया। तो बदल के लिखने को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम वही प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इसमें कि ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी मल्टीप्लाई। तो इस ये क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो प्लस के साथ हो रही थी, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया। ये हमारी मल्टीप्लाई के साथ हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा।